हेलो दोस्तों, आज रेलवे ग्रुप डी 27 नवंबर 2025 थर्ड शिफ्ट के सारे इंपॉर्टेंट मैथ के सवाल को यहाँ सॉल्व करेंगे। तो आइए लेट ना करते हुए बेस्ट अप्रोच के साथ क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक पर्स में केवल 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं। सिक्कों की कुल संख्या 118 और उनका कुल मूल्य 855 है। 5 रुपये के कितने सिक्के हैं? मान लीजिए कि 10 रुपये के सिक्कों की कुल संख्या सारे जो है ना 118, वो पूरे 10 रुपये के ही सिक्के हैं। तो टोटल कितने रुपये हो जाएंगे? 1180, 1180 रुपये। लेकिन उन्होंने कहा कि 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्कों की संख्या मिलाकर कितने रुपये हैं? 855। 5 5 10, 5 2 7 और 8 3 11, 325 रुपये एक्स्ट्रा। क्यों एक्स्ट्रा है? क्योंकि 10 रुपये नहीं, सिक्कों की संख्या 5 रुपये की भी कुछ उसमें। तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है? 5 से डिवाइड करते हैं। 5 6 के 30, 5 5 25, 65। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 65 है। ठीक है, इसलिए मैं क्वेश्चन लाया था। इसमें बेस्ट अप्रोच मुझे याद है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 2, एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 40% कम है। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 80% बढ़ जाती है और टीवी की कीमत 22% कम हो जाती है तो 7 वॉशिंग मशीन और 6 टीवी की कुल कीमत में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा? ये मैथ पिछली बार आ चुका है। इस प्रोसेस को याद करवाने के लिए मैं दोबारा बनाता हूँ। चलिए लेट ना करते स्टार्ट करते हैं। वॉशिंग मशीन और टीवी। उन्होंने कहा वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी की कीमत से 40% कम है। ये 100 है तो ये 40 है। काटेंगे तो 20 दूना 40% कम है तो ये 60 है। ठीक है, 20 दिया 60 और 20 बच्चे 100। वैसे ही 7 वॉशिंग मशीन और 6 टीवी की कीमत। 7 दिया 21, 6 25 30, ये भी कट जाएगा। 3 7 21, 3 10 30, टोटल कितने? टोटल 17। अब कह रहा है कि वॉशिंग मशीन की कीमत 80% बढ़ जाती है। एक में 8 बढ़ती है तो 7 में 8 से 56 बढ़ जाती है 560। लेकिन कह रहे हैं टीवी में 22% कमी आती है। तो एक में 22, 10 में 220 की कमी आ जाती है। ठीक है, टोटल जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0, 6 में से 2 गया 4, 5 में से 2 गया 3, 340 रुपये का परिवर्तन आया। लेकिन क्या बढ़ा हुआ है? ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो क्या है कि इसमें 340 रुपये की बढ़ोतरी आ रही है। ठीक है, तो टोटल कितना यूनिट है? 17 यूनिट। ये क्यों निकालने के लिए 17 दूना 34, 20% की बढ़ोतरी होगी। ये हमें क्लियर दिख रहा है। हमारा आंसर 20 होगा। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है लेकिन इसके कुछ फॉर्मूला होते हैं, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको यहाँ करवा रहा हूँ। ठीक है, प्रथम 50 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? एक सिंपल फॉर्मूला है। प्राकृतिक सम संख्या बोला है तो इसका होता है n+1। बस जैसे आपकी संख्या 50 है तो 50 + 1, ये हमारा आंसर हो गया 51। ठीक है, और नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो पहली सम संख्या क्या होगी? 2। उसका 2 से जब जाते रहेंगे तो 50 संख्या 50 दूना 100। लास्ट संख्या क्या होगी? 50 नंबर की 100। टोटल मिला के कितनी हो जाएगी? 102। टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 2 है ना, 2 संख्या यहाँ पर है ना, 2। यहाँ से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। जो आपको बेस्ट लगे, आपको फॉर्मूला याद है डायरेक्ट आंसर करें, ना तो ये बिना फॉर्मूला के भी आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 11 व्यक्ति 19 दिन में 59 फीट गहरा कुआं खोद सकता है। कितने व्यक्ति 2 दिन में 118 फीट गहरा कुआं खोद सकते हैं? इसका फॉर्मूला याद रखें, MDH। ठीक है, वर्क बराबर MDH। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। सारे मैथ आपको समझना नहीं, बस आपको बैठाना है। एम मतलब मैन कितने हैं? 11। दिन कितने हैं? 19 दिन। आवर यहाँ नहीं दिया हुआ है। वर्क कितना है? 59 फीट वर्क है ना, ये वर्क। ठीक है, मैन 2 कितना है? तो कितने व्यक्ति, ये आपको निकालना है। ठीक है, दिन दिया है 2 दिन और कितना? 118। बस ये दिख रहा है, 2 बार में कट गया। यहाँ से 2 से 2 कट गया। यहाँ से गुना करेंगे तो 11 9 99 का 9, 11 11 9 और 20। इतने आदमियों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, किसी कक्षा में 51 विद्यार्थियों की औसत आयु 24 है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो पूरे समूह की औसत आयु 25 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। सिंपल एक प्रोसेस में समझा रहा हूँ। 51 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? 24। ये तो सारे के 24 होंगे। लेकिन एक टीचर एक लोग और आ रहे हैं जो शिक्षक है ना, तो टोटल लोग कितनी हो रही है? 52। और एवरेज 24 से कितना हो जा रहा है? 25। कितना बढ़ रहा है एवरेज? एक एवरेज की बढ़ोतरी हो रही है। तो ये जो एवरेज है 52 लोगों में पूरे बढ़ेगी ना, तो 52 लोगों में बढ़ेगी मतलब 52 अंकों की वृद्धि होगी। तो 24 वर्ष पहले थी और 52 वर्ष और बढ़ जाएंगे तो 4 2 6 5 2 7, ये शिक्षक की आयु हो जाएगी आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, एक गोले का आयतन और एक अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात 28:3 है। यदि गोले और अर्धगोले की त्रिज्याएं बराबर है तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। एक गोले का आयतन क्या होता है? फॉर्मूला 4/3 पाई r³ और एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 3 पाई r²। इसका रेशियो आपको दे दिया है 28/। यहाँ से पाई कट गए, ये r कट गया, कट गया है ना। ठीक है, 4 से कट जाएगा, 4 7 28, ये 3 से
3 कट गया, तो आर की वैल्यू यहाँ से आपकी क्या आ गई 7 21। आपसे पूछा है कि तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई का वैल्यू होता है 22/7 पाई आर क्यूब 21 गुना 21 गुना 21। आप इसे या तो सॉल्व करें या फिर अपना अप्रोच लगाएं कि 21 क्या है, 7 × 3 का मल्टीपल है ना यहाँ पर, और यहाँ 11 का मल्टीपल। ऐसी संख्या ढूंढे जो 7 का मल्टीपल हो, 3 का मल्टीपल हो और 11 का मल्टीपल हो, क्योंकि 11 दूना 22। तो 11 का मल्टीपल पहले चेक कर लेते हैं। पहले ऑप्शन से 38,460, तो 8 4 3 7 8 से 14 पहला नहीं है, दूसरा 3 2 5 और 13 8 10 नहीं है, 5 3 8 2 10 8 से 12 ये भी नहीं है, तीसरी संख्या 8 3 11 11 और 8 19 19 से 8 गया तो 11, मतलब चौथी संख्या है डी नंबर वो 38808, ये 11 से कट रहा है, 8 3 11 19 8 गया तो 11, तो 11 से कटने वाला एक ही संख्या है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, यदि 32 और 24 की तृतीयानुपाती x है तो x का मान क्या होगा। तृतीयानुपात क्या होता है ना, 32 और 24 का तृतीय अनुपात बोला है, सेकंड x है, तो x का मान क्या होगा। आप डायरेक्ट करते हैं, 8 3 24 8 4 32 4 6 24 x तो बराबर 18, यह बात तृतीय अनुपात। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, यदि x² + 1 = 2x हो तो x का पावर 4 - 1 निम्नलिखित में किसके बराबर होगा। ऐसी संख्या क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है कि x का वैल्यू 1 रखने से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। x का वैल्यू 1 तो x² बराबर भी 1 होगा, +1 बराबर 2 × 1 2 बराबर 2 यहाँ हो रहा, तो आपका 1 रखना सेटिस्फाइड हो रहा है, तो x का पावर 4 - 1 और x की वैल्यू 1 है, 1 का पावर जितना भी हो वो नहीं होता है, तो 1 - 1 काट दिया तो क्या होगा 0, ये हमारा आंसर है। और अगर आपका यहाँ पे अलग कोई संख्या होती तो फिर आपको ये सॉल्व करना पड़ता है। कैसे, x² + 1 बराबर 2x है, तो आपको करना पड़ता है x² - 2x + 1 बराबर 0। यहाँ से आपको दिख रहा है कि x² - 2x + a² - 2ab + b² का फॉर्मूला, तो x - 1 का स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा 0, तो x बराबर 1 यहाँ से लिया। आप ऐसे भी सॉल्व सकते हैं, अगर अलग कोई नंबर होता तो आप इस प्रोसेस सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 9, त्रिभुज PMN में कोण 76 डिग्री है, M और N पर बाह्य कोणों के समद्विभाजक एक दूसरे को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो कोण MON का अंश में माप कितना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। एक त्रिभुज है जिसका नाम है PMN, बाह्य कोण समद्विभाजक है, मान लीजिए इसको आगे बढ़ा दिया, इसका बाह्य कोण क्या होगा, ये O पे प्रतिच्छेद करते हैं, ये P है, ये 76 डिग्री है। तो बाह्य कोणों का समद्विभाजक का एक फार्मूला होता है कि बाह्य कोण समद्विभाजक होते हैं, तो उसका फार्मूला होता है कोण MON बराबर 90 - P/2, जो ये कोण होता है उसका P/2 होता है। तो 90 - P कितना है 76 डिग्री बाय 2 से काटेंगे तो 2 3 6 2 8 16, जो काटेंगे तो 8 2 10, 8 में 2 3 52 डिग्री, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, यदि cos θ बराबर 5/13 है तो √1 - sin θ/1 + sin θ का मान क्या कीजिए। cos θ का मान 5/13, cos θ मतलब क्या होता है, आधार बाय बेस बाय हाइपोटेनस होता है। ठीक है। एक ट्रिपलेट आपको पता होना चाहिए, क्या, जब 5 तरह दिखे तो ट्रिपलेट आपको पता होना चाहिए, 5 12 13। आपसे पूछा क्या है, √1 - sin θ/1 + sin θ, ये पूछा। sin θ क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब यहाँ से निकल गया आपका परपेंडिकुलर 12। ठीक है। तो 1 - sin θ लंब बटा कर्ण 12/13 और 1 + 12/13 √अंडर में ही है ना। फिर सॉल्व इसे करेंगे तो 13 1/13 हो जाएगा, ऊपर आगे से जोड़ेंगे तो 13 12 25, ऊपर जाएगा 13 नीचे आएगा 25 और √2 में। ठीक है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो अंदर 13 कट गया है ना, ये हो जाएगा 1/25। ठीक है। जब ये बाहर √अंडर का बाहर निकलेगा तो 1/5, जो हमारा आंसर है। ठीक है। तो नंबर 11, बहुत ही प्यारा सवाल है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं 42 सेंटीमीटर 34 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। सबसे लंबी भुजा के संगत शीर्ष लंब की लंबाई कितनी होगी। जैसे मैंने कहा कि आपको बेस्ट अप्रोच के साथ आपको मैथ सॉल्व करवाऊंगा, तो ये इस मैथ का एक बेस्ट अप्रोच में सॉल्व करवाने की पूरी कोशिश करूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक त्रिभुज है, ठीक है, इसकी भुजाओं की लंबाई सबसे लंबी भुजा 42 20 और ये 34 सेंटीमीटर।
ये विषम बाहु त्रिभुज है, तो यहाँ से आप या तो हेरोस फॉर्मूला होता है ना, रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए, सॉरी एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इस फार्मूला से यहाँ आप एरिया निकालेंगे। उसके बाद फार्मूला जो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस यहाँ पे दिया हुआ है कि सबसे लंबी जो भुजा है उस लंब को आधार मानेंगे, ठीक है। तो इसको बेस मानेंगे 42 और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये बनेगा, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। मैं आपको बेस्ट अप्रोच बता रहा हूँ जिससे सेकंड में ये सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्या है लंब, सबसे लंबी भुजा के संगत से इस लंब की लंबाई ज्ञात करना है, और है ना लंब का मतलब क्या होता है, ये सीधा एक लंब, त्रिभुज के ऊपर ना एक सीधा लंब डाल दिया, मतलब क्या 90 लंब एक दूसरे को बराबर नहीं काट रहा, सीधा लंब डाल दिया गया। तो ये कुछ इसकी लंबाई कुछ और होगी, इसकी लंबाई कुछ और होगी। जब यहाँ देख रहे हैं तो आपको ट्रिपलेट आपके मन में होना चाहिए कि ट्रिपलेट क्या है। ऐसा दो ट्रिपलेट ढूंढे जिसके कर्ण में 20 और 24 आता है और हाइट दोनों का एक है, तो उसका हाइट बराबर होनी चाहिए। जैसे आपने पढ़ा है 20, 3, 4, 5 एक ट्रिपलेट होता है, 3, 4, 5 हाइपोटेन्यूस 20 है, तो इसको हम गुना कर देंगे 4 से, तो 4 25 20, 4 6 16, 4 3 12, ठीक है। उसी तरह यहाँ 34 एक ट्रिपलेट आपको और याद होगा, 8 15 17, इसको 2 से गुना करेंगे तो 17 दूना 34, 15 दूना 30 और 8 दूना 16। यहाँ तक क्या दिख रहा है, दिख रहा है हमें हाइट बराबर चाहिए, हाइट दिख रहा है आपको बराबर दोनों में। तो अगर हम इसके 16 पकड़ लें हाइट, ठीक है, तो आप दिख जाएगा ये 34 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 30 और ये क्या होना चाहिए, ये 12। 30 12 को जोड़ के 42 होता है, तो डायरेक्ट यहाँ से आपका आंसर क्या गया कि इस लंब की लंबाई 16 सेंटीमीटर होगी। ये मैथ आपको बनाना नहीं, डायरेक्ट अगर ट्रिपलेट आपको पता है तो विद इन 30 सेकंड, यूं कहें कि 20 सेकंड के अंदर आप एग्जाम में बना के आगे बढ़ सकते हैं। मुझे क्वेश्चन बताने का रीजन यही था। नहीं तो फिर आप, अगर आपको नहीं है, आपको ट्रिपलेट याद है या फिर और भी ट्रिपलेट चाहिए, बहुत सारे ट्रिपलेट मेरे पास है, अगर आपको और भी ऐसे ट्रिपलेट जाननी है तो प्लीज कमेंट में कहें, मैं आपको सारे ट्रिपलेट प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। चलिए, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि समान दिशा में जब चलती है ट्रेन तो उसकी स्पीड माइनस, और अपोजिट डायरेक्शन में जब चलता है दो ट्रेन तो उसकी स्पीड प्लस होती है। तो स्टार्ट करते हैं। पी की लंबाई हमें नहीं पता है, तो पी मान ली पी की लंबाई पी है और दूसरे ट्रेन की लंबाई 447 मीटर, ठीक है। समान दिशा में चले तो उनका स्पीड माइनस हो जाएगा, 84 में से 54 गया, 30 किलोमीटर में है तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए इसको 5 से 18 से गुना करते हैं, ठीक है। बराबर कितना हो गया, इसमें टाइम लगा 4.5 मिनट, इसको सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से इंटू दशमलव हटाने के लिए 10 से भाग करते हैं, ठीक है। अब काटा करते हैं, 6 3 18, 3 से करेंगे तो ये 15 होगा। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं आगे, p प्लस 447 बराबर 15 3 45, 5 3 15, 15 का स्क्वायर 225, ठीक है। p बराबर जब घटाएंगे यहाँ तो 7 में से 0 गया 3, 4 में से 4 गया 0, 8 4 12, 1803 आ जाएगा। अब r को विपरीत दिशा से आ रही है तो दोनों की लंबाई निकालने के लिए r है ना, उसकी लंबाई भी ऐड करेंगे। r की लंबाई कितनी, 287, 7 3 10, 8 1 9, 8 2 10, 290 और स्पीड pr दोनों की जुड़ जाती है तो इसमें कितने 84 और 87, 7 4 11 के 171। ये किलोमीटर में है तो चेंज करने के लिए 5/18, ठीक है। चलिए 5 से 100 काटते हैं, 5 चौके 20, 5 एकम 5, 5 8 40। अब ये किससे कटेगा, 71 19 से कटता है, 19 नवा 171 और 19 से काटेंगे तो 19 दूना 38 और 19 दूना 38 22 तक। 9 से काटेंगे 9 दूना 18, 22 दूना 44 सेकेंड इसका आंसर। तो 27 नवंबर 2025 थर्ड शिफ्ट के सारे सवाल बेस्ट अप्रोच के साथ सॉल्व हो गए। आने वाले दिनों में मैं जो बाकी बच्चे हैं उन्हें भी बेस्ट अप्रोच के साथ एंड जो बेस्ट ट्रिक होगी उसके साथ मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो प्लीज़ इसके लिए अगर आपको मेरी वीडियो बेनिफिशियल लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।